हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कारगिल के शहीदों के गांवों को सड़क से जोड़ने संबंधी उत्तराखंड की सरकार की योजना की विफलता देखनी है तो आपको चमोली जिले के लखेड़ी गांव ले चलते हैं। लखेड़ी गांव उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 ओर से सड़कें आ रही हैं और इनमें से 2 सड़कें तो करगिल शहीदों के नाम पे बनाई जा रही हैं। परंतु यह दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, इस राज्य का, कि यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने इन सड़कों के नाम पर ढोल तो पिटवाए बजवाए, परंतु ये सड़कें आज भी नहीं बन पाई हैं। ये सड़कें 3 ओर से आ रही हैं। एक तो बदियारी से लगभग 2 किलोमीटर दूर अटकी है, दूसरी नलगांव से लगभग 3 किलोमीटर तथा तीसरी मखौली से लगभग 2 किलोमीटर दूर अटकी है। केंद्र और राज्य सरकारें हर साल करगिल दिवस पर देश भर में शहीदों को याद तो करती हैं, परंतु करगिल शहीदों को लेकर की गई घोषणाएं अधिकतर फाइलों में दम तोड़ देती हैं। उत्तराखंड के लखेड़ी गांव को सड़क से जोड़ने की सरकारी घोषणा इसका उदाहरण है। इस गांव से 2 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वर्ष 1999 लखेड़ी गांव के बासी सेम निवासी सिपाही रणजीत सिंह और अक्सवाड़ा तोप के हवलदार रणजीत सिंह बिष्ट देश के लिए शहीद हो गए थे। तब सरकार ने इस गांव को सड़क से जोड़ने, स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर करने समेत कई घोषणाएं की थी। ये घोषणाएं करने में तब के मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक भी प्रमुख थे। तब वो इस इलाके में आए थे और उन्होंने बाकायदा इसकी घोषणा की थी। लेकिन तब से कई सरकारें आई, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, लेकिन अब तक न तो गांव में सड़क पहुंची, न ही स्कूलों के नाम बदले गए। हाँ, यह जरूर है कि इन शहीदों के नाम पर यहाँ पत्थर तो लगे हैं, परंतु सड़कें नहीं बन पाई। यहाँ आई सरकारों ने गांव के 2-2 शहीदों के नाम पर सड़कों का शिलान्यास तो किया, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पाया। उत्तराखंड के 21 साल पूरा होने पर 2021 में गैरसैंण आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब की मैं बात कर रहा हूँ, ने यहाँ कुछ घोषणाएं की थी। यहाँ जो विधानसभा भवन है भराड़ीसैंण, वहां पर एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 12,943 लाख रुपए की 36 योजनाओं का लोकार्पण एवं 9,554 लाख रुपए की 33 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इनमें मैखोली नलगांव लखेड़ी बामसेमी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य भी शामिल था और इस पर लागत जो थी वो 187.15 लाख रुपए का ऐलान भी शामिल था। परंतु तब से मामले ये जो है आगे नहीं बढ़ पाया। अब हालत यहाँ के बच्चे जो 5वीं 8वीं के बाद जो पढ़ने जाते हैं, उनको कम से कम 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, इससे भी ज्यादा उनको पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से महल चौरी जाते हैं और इसमें उनको लगभग 2 घंटे आने में लग जाते हैं, 2 घंटे जाने में लग जाते हैं। एक बार तो यहाँ के विधायक ने एक सड़क का उद्घाटन भी किया। लोगों ने गाजे बाजे के साथ विधायक सहित विभागीय अधिकारियों का, यानी लोक निर्माण विभाग के जो अफसर थे, उनका स्वागत भी किया, उनको माला पहनाई वगैरह वगैरह सब किया। लेकिन उस दिन तो जो लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी मशीन पहुंचाकर कटिंग कार्य भी शुरू कर दिया। परंतु इस समारोह के अगले दिन से न तो कार्य हुआ, न मशीनें वहां पहुंची, न मजदूरी दिखा दी। यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए, कई किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब हालत यह है कि बच्चों को यह सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों की होती है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। आइए, यहाँ की एक बेटी है अंजलि राणा, उससे सुनते हैं कि वो कैसे जाते हैं, क्या करते हैं
और आप जरा उनको सुनिए। ये लखेड़ी गांव है और यहाँ से आप अपना ये बताइए कहाँ पढ़ती हैं और कैसे पैदल जाती हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बताओ। मैं राय का इंटर कॉलेज में हलचौरी पढ़ती हूँ और यहाँ से पैदल जाते हैं हम। यहाँ रोड नहीं है और 2 घंटे आने में लगते हैं, 2 घंटे जाने में। कितना किलोमीटर होगा लगभग? जी तो महल चौरी होगा कम से कम, मुझे लगता है 15 किलोमीटर तो है ना? हाँ, इतना किलोमीटर आना जाना होगा। 12th में है? जी अच्छा। 10th में। और कितने बच्चे जाते हैं यहाँ से? यहाँ से 9-10 बच्चे जाते 9-10 बच्चे जाते हैं। अच्छा, और ये सड़क कब से बन रही है, बनने की बात हुई है? हैं। ये सड़क 2-3 सालों से बनने की बात हो रही है। हाँ। और यहाँ पहले सरकार ने कहा था हम देंगे रोड, लेकिन हाँ, सर्वे हो चुका है हमने सुना। हाँ, तो हुआ नहीं। आधी आ रखी है रोड। आदि हाँ, ये यदि यहाँ आ जाते फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना? हाँ। अच्छा, नाम क्या है अपना? अंजलि, हाँ, कुमारी अंजलि राणा। आगे पूरा? अंजलि राणा। अंजलि राणा। ओके, चलिए इसमें बढ़ाता हूँ, है ना? हाँ हाँ। ये लखेड़ी गांव है ये पूरा, और यहीं पे हम एक, ये जो गांव है लखेड़ी, ये बहुत पुराना गांव है, कम से कम 1-1.5 हजार साल पुराना गांव। और यहाँ तक ये दुर्भाग्य है उस उत्तराखंड का कि सरकार बनने के ये 22 साल में भी यहाँ पे सड़क नहीं आई। और यहाँ पे 2-3 विधायक आए, सब गोली देते गए, ये बनाऊंगा उन्होंने बनाऊंगा। पहले कोई सुरेंद्र सिंह नेगी थे, अब ये अनिल नोटियाल है शायद ये। उससे पहले निशंक का भी इलाका रहा। निशंक पैदल तो गांव-गांव जाते रहे, लेकिन सबको गोली थमाते रहे। निशंक जैसे रहे हैं वैसे उन्होंने कोई काम यहाँ कुछ किया नहीं। यही इनके विधायकों का हाल है। अब देखते हैं ये अनिल नोटियाल शायद वही है, उनको क्या करते हैं। लेकिन यहाँ सड़क ज़रूर बननी चाहिए। ये लोग जो अपने गांव में विधायकों ने 2-2, 3-3 तरह से सड़कें पहुंचा दी। इस गांव में 3 तरह से सड़क आ रही है, लेकिन एक भी नहीं आ रही। और जो लोग कहते हैं कि बेटियों पढ़ाओ सिखाओ, ये बेटियां कैसे पढ़ेंगी जब 2 घंटे जाना 2 घंटे आना। तो यही मेरी उत्तराखंड सरकार से निवेदन है मेरा। धामी जी सुन लीजिए, आप इस गांव में सड़क पहुंचा दीजिए। और मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, बेटी पढ़ाओ आपके मुख्यमंत्री कैसे साकार करते हैं ये देखना होगा। आप ये आज तिथि है 8 मई 2022। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि ये सड़क इस गांव में कितने दिन बाद आती है। ये सड़क हमको देखनी होगी। और मेरा सबसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देखेगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लेकिन इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ कैसे होगा जब ये 2 घंटे जाएंगी पैदल और 2 घंटे आएंगी। यही मेरा सबसे बिना निवेदन है कि इस गांव में सड़क बहुत जल्दी आनी चाहिए। तो यह थी लखेड़ी गांव की दास्तान, सड़कों की यहाँ की हालत जो कई सालों से नहीं बन पा रही हैं। यह वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा। हमारे मुख्य चैनल हिमालय लोक को भी अवश्य देखते रहिएगा। हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार्य को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। और वेबसाइट भी हिमालय लोक से है। मेरे लिखे गीत, इसके टाइटल सॉन्ग, नदियों के गीत तथा अंतिम गीत हम पहाड़ों को भी सुन लेना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।